ये तो मोदी जी ने पहले दिन ही करके दिखा दिया था। क्या करके दिखाया था? जब लोगों ने उनके बोलने से पहले किसानों के नारे लगाए थे तो उन्होंने बोल दिया था, देखिए जी ये वाल्मीकियों की बात नहीं कर रहा। वो उद्योगपति अडानी और अंबानी बस उनके लिए देश की सरकार सोच रही है, बाकी सब किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है, मजदूरों मजबूरों के लिए कोई दर्द नहीं है। ये जो सरकार है देश को अडानिस्तान और अंबानिस्तान बना देना चाहती है। आप देखते रहिएगा, 20 दिन का सेशन है। इस सेशन से उस संसद के लोगों को ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट देके वहाँ पे भेजा है वो कोई निकम्मा नकारा नहीं है, वो भी पढ़े लिखे समझदार हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसानों की संसद जो चल रही थी सुबह से, वो अभी इनका लंच ब्रेक हुआ है और ये लाइन में बैठ के कितने शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि बार बार किसान नेता कहते हैं कि वो किसी भी तरह की कोई भी अशांति नहीं फैलाना चाहते या किसी भी तरह से व्यवस्था में खलल नहीं डालना चाहते, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जो 200 किसानों की लिस्ट बनाई गई थी वो यहाँ मौजूद है और अब अपने लंच ब्रेक में जमीन पर बैठकर वो अपना लंच कर रहे हैं। 11 दौरे की जब वार्ता हुई थी, आपको याद होगा, वार्ता के दौरान भी किसानों को जब आमंत्रित किया गया था तो उन्होंने सरकारी खाना छोड़ के वो अपना खाना ले गए थे और वहाँ जमीन पर बैठकर इसी तरह उन्होंने अपना लंच किया था। और एक बार फिर कुछ वैसा ही मंजर आप यहाँ देख सकते हैं कि किसान कैसे अपना लंच कर रहे हैं, वो हर जगह अपना लेकर आते हैं, अपना खाने की व्यवस्था उनकी भरपूर रहती है। जैसा कि किसान नेता कहते हैं कि किसान भूखे नहीं मर रहे हैं, उनको सरकार से 2 वक्त का खाना नहीं चाहिए, उनको उनके हक चाहिए। और यही मांग लेकर ये किसान जो है वो संसद के ठीक सामने आज अपनी किसान संसद लगा रहे हैं। आने वाले 13 अगस्त तक इनकी ये संसद चलेगी, लेकिन इसका प्रारूप क्या होगा, ये आगे कितनी जाएगी या यहीं चलती रहेगी, वो देखने की बात होगी। सर, आप लोग अभी लंच ब्रेक पर हैं? हाँ जी, देखिए मैं 2 बार MLA रहा तो मैंने सेंट्रल हॉल में भी लंच किया है। वहाँ का सब्सिडाइज लंच रहता है, यहाँ पर तो ये लंगर है और लाखों लोग जो लंगर करते हैं, जो सांसद लोग हैं वो भी वही लंगर कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, खेत में बैठते हैं, करते हैं, यहाँ बैठे हैं। ज्यादा स्वाद कहाँ आता है, सरकारी थाली में, यहाँ लंगर में? इससे ज्यादा स्वाद कहीं पे आ नहीं सकता। 5 स्टार होटल में भी कोई स्वाद नहीं आ सकता। ये हमारा न्यू इंडिया है। देखिए जहाँ पत्रकार अंदर जो है, पत्रकार एक साथ और हर जाति का आदमी, सब लोग, हम लोग साथ साथ हैं। यहाँ पर कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। वहाँ सरकार, लेकिन सरकार कहाँ है? सब बाहर हैं। लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार तो हमें कहीं पे इसका इकबाल नजर नहीं आता। देखिए सरकार जो चलती है इकबाल से चलती है, उसका विरोध युवा कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं। तो ये सरकार को मान कौन रहा है? अडानी और अंबानी केवल मानने से क्या सरकार का इकबाल माना जाएगा? तो सरकार टेक्निकली जरूर है ना, लेकिन लोगों को आपने जो है ठग लिया, तो एक बार तो ठग सकते हैं, लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश में बताएंगे। लेकिन इन्हीं लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र अभी भी है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र है, लोग चुन के लाते हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसको चुनेगी जनता? देखिए उत्तर प्रदेश में जो तैयारी है उसमें मैं लिख करके दे सकता हूँ। सांसदों को ये बैठे हुए सद्दाम सिंह जी बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ पंजाब के, हम और ये बंगाल में साथ में थे और हम लोगों ने वहाँ ऐलान किया था 50,000 करोड़ रुपए लगाया, लेकिन बंगाल को जीत नहीं सका। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ भी लगा देगा। जासूस भी लगाए थे जी, वहाँ भी लगाए थे जासूस। तो पेगासस तो आपने देखा कि पूरे देश पर लगा दिए, पूरे देश के ऊपर जासूस लगा दिए। 50,000 लोगों के ऊपर जासूस लगाने का उन्होंने काम कर दिया। तो हम लोग जो है, हमारा संघर्ष तो जारी रहने वाला है जब तक 3 किसान जो कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक हमारा संघर्ष। जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपकी थाली में भरपूर है, यहाँ पे सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है। किसान नेता लगातार कहते रहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं, हम देश के खाद्य सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के 137 करोड़ नागरिकों के थाली में ऐसे ही दाल रहे, ऐसे ही चावल रहे, ऐसा ही जो है प्रोटीन वाला सोयाबीन का ये रहे, ऐसे ही रोटी रहे। तो हम ये सबके लिए चाहते हैं, इस देश के लिए, और वो केवल अडानी अंबानी के लिए चाहते हैं। उनमें और हमें यही अंतर है। तो ये आपको लगता है कि पिछले 8 महीने से जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, ये उसका नतीजा है कि आज नेशनल मीडिया भी मजबूर हो गई है किसानों को दिखाने के लिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि हर कोई रात को पेट भरने के लिए खाना तो खाता है ना, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। तो जो इंसान खाने के साथ, अपनी रोटी के साथ ईमानदार है, उनको किसानों को सपोर्ट करना चाहिए।
अच्छा, इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि किसान संगठनों ने व्हिप जारी किया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को लिखा कि आप हमारी आवाज़ संसद में उठाइए। तो विपक्षी पार्टियां कितनी इसको लेके सफल रही हैं? आज हमें ये पता तो चला है कि काफ़ी पार्टियों ने हंगामा किया है, बहुत अच्छी बात है। और जितने दिन संसद चलेगी उस दिन हंगामा होना चाहिए और सभी को इधर आके किसानों को भी समर्थन देना चाहिए। और एक जासूसी कांड का बड़ा मसला चल रहा है, क्या आपको क्या लगता है? कुछ लोगों का कहना है कि किसानों की बात संसद में ना उठाई जा सके, इसलिए एक और मसला ला दिया गया वहाँ पे। ये तो मोदी जी ने पहले दिन ही करके दिखा दिया था। क्या करके दिखाया था? जब लोगों ने उनके बोलने से पहले ही किसानों के नारे लगाए थे तो उन्होंने बोल दिया था, देखिए जी ये वाल्मीकियों की बात नहीं कर रहा, मैं इनको वो कर रहा हूँ, ये करने नहीं। तो उनको बोलना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए। हर एक चीज़ में एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। सभी ने बिठाया था आपको लोगों के लिए सोचने के लिए, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए आप हमेशा हर कोई बात करें और पॉलिटिकली मोल्ड करके बात को इग्नोर कर दें। आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमने देखा पश्चिम बंगाल में जो किसानों की जो रैलियां हुई थी, जो किसानों के वहाँ पे महापंचायत हुए थे, उसका असर दिखा राजनीति में भी। राजनीति को भी उन्होंने प्रभावित किया। तो जो अभी जो जिन राज्यों में चुनाव है, क्या उन पे भी उसका असर दिखेगा? जब ये धर्म जात के ऊपर लोग समझ जाएंगे कि ये कोई धर्म का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है और हर एक वर्ग के किसान का आंदोलन है, चाहे वो यूपी के किसान हो, कहीं का भी। बिहार में हमने देखा ये एक्ट आने के बाद उनका क्या हाल हुआ है। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मैं कहती हूँ ये 3 बिल ना विस्तार रूपी लोगों को पढ़ने चाहिए। एजुकेटेड बच्चे हैं यूपी में भी, उनको पढ़ने चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी। वो पढ़े, हम उनके लिए ही लड़ रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर एनीवन। कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पे कब्जा करना चाहता है बेसिकली, जैसे अंग्रेज थे पहले, आज हम कॉर्पोरेट सेक्टर की जंजीरों में बजे हुए हैं। दैट्स इट। लेकिन जो किसान, आपके जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं कि वार्ताओं के लिए हम अभी भी तैयार हैं। किसान हमारे पास नहीं आते वार्ताओं के लिए। हमें वार्ताएं करनी ही नहीं है, हमें रद्द करवाने हैं। और एक चीज़ तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दी है सरकार ने कि किसी भी हाल में वो वापस नहीं लेंगे कानून। आप परिवर्तन करवा लीजिए, आप संशोधन करवा लीजिए, फिर वापस करवा के रहेंगे। संशोधन से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। संसद में आज क्या क्या फैसले हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो संसद में कार्रवाई हुई है वो शुरुआत कैसे हुई है, जो हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, जो उस पार्लियामेंट में होना चाहिए था, देश के पार्लियामेंट में, वहां पर नहीं हुई। उन किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, पर आज उन किसानों के लिए मौन व्रत रखा गया 2 मिनट का। उन्हें श्रद्धांजलि देके ये संसद की कार्रवाई की शुरुआत हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किसान ही है जो संसद में नेताओं को भेजते हैं और देश की सरकार बनाते हैं, लेकिन संसद में पहुंचने के बाद जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे पीएम हैं, वो भूल जाते हैं कि किसके वजह से वहां तक पहुंचे हैं। ये और बहुत दुख की बात है ये, कि याद रखना चाहिए कि ये वही किसान है जिनकी वजह से आप वहां पर पहुंचे हैं, और आज वहां जाकर आप उनके ही दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही आप सोच रहे हैं। पूंजीपतियों के बारे में 2 उद्योगपति, अडानी और अंबानी, बस उनके लिए देश की सरकार सोच रही है। बाकी सब किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है, मजदूरों मजबूरों के लिए कोई दर्द नहीं है। ये जो सरकार है देश को अडानिस्तान और अंबानिस्तान बना देना चाहती है। हमें फिर से अडानी और अंबानी के गुलामी की जंजीरों में बांध देना चाहती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है, आपकी जो आवाजें बॉर्डरों से नहीं गई सरकार के कानों में, क्या वो जंतर मंतर से जाएगी? देखिए, लगातार हम प्रयास तो कर रहे हैं, पहले वहां पर आकर फिर लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आज यहाँ से आकर कोशिश करते हैं कि 26 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पार्लियामेंट के बगल से आवाज जाए, सरकार सुन सके हमारी मांगों को, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम साइलेंट बैठी हुई है, साइलेंट मोड में। 22 जनवरी के बाद कोई भी वार्तालाप करने की कोशिश नहीं की है सरकार ने। किसानों को हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत ही एक प्लान तरीके से अपने आधार कार्ड सबमिट करके आए हैं, अपने 200 की गिनती में आए हैं, और यहाँ भी बार बार शांति। आईडीज को, ये आपकी आईडी है जो लोगों को, जो 200 किसानों को दी गई है। इसके अलावा ये बहुत शांति का माहौल बना के रखना चाहते हैं, किसी को प्रेस ब्रीफिंग में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या 26 जनवरी के जो कांड जो हुआ था उसकी वजह से ये? जी हाँ, अब जो किसान है वो संभल चुके हैं कि सरकार की कोई साजिशें जो है वो कामयाब ना हो जाए, इसीलिए इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने सिविलाइज्ड ढंग से, और कोई भी मौका देना नहीं चाहती है सरकार को, इसलिए इस तरह से हम आए हैं पूरे अच्छे से, पूरे तैयारी के साथ। तो आप लोगों की कोई भी शरारती तत्व ना घुसे और सरकार का जो ये है इसमें कोई फायदा ना हो सके, कोई मौका ना मिले। धन्यवाद। इससे
पहले लोग किसान नेता जो कह रहे थे वो कह रहे थे संसद का घेराव करना है, संसद के सामने बैठेंगे, लेकिन ये संसद से तो आप काफी दूर हैं अभी। नहीं तो वहाँ पर सरकार ने परमिशन नहीं दिया संसद में जाने का, संसद में बैठने का, और बोले कि यहाँ पर बैठ सकते हैं जंतर मंतर से, कोई बात नहीं है, हम यहीं से आवाज उठाएंगे, जहाँ से मौका मिलेगा वहाँ से आवाज उठाएंगे। आवाज रुकेगी नहीं, आवाज उठते रहेगी, आखिरी सांस तक उठेगी और कानून को वापस करवाने के बाद ही खत्म होगी। मैम आपकी संसद का लंच टाइम हो गया अभी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हमारी थाली में सब चीजें मौजूद है। संसद के पहले जो आपकी अभी बैठक चल रही थी उसमें क्या क्या फैसले लिए आप लोगों ने? वो फैसले नहीं, वो तो एक एपीएमसी एक्ट पे आज का डिस्कशन था, तो वो हमारे जो 6 किसान आगू हैं वो आपको डिटेल्स बताएंगे। बाकी वो संसद अभी भी जारी रहेगी लंच टाइम के बाद। यहाँ हमने देखा कि किसानों जो संसद है किसानों की, उसकी शुरुआत की गई जो शहीद किसान है उनको नमन करके, लेकिन संसद में जब विपक्ष ने ये कोशिश की थी तो बड़ा ही हंगामा मचा था। यहाँ पे सभ्य लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे सब लोग एक जैसे नहीं हैं, तो यही अंतर होता है। अगर वो इतने समझदार होते तो वो सामने आके बातचीत भी करते और किसानी बिलों का मुद्दे को हल भी करते। लेकिन मैम जो लोग चुन के गए हैं वो सभ्य नहीं है, पर हम ही लोगों के जरिए चुने जाते हैं। हम ही चुन के उनको सिर पे बिठाते हैं। चुनते तो सिर्फ इसलिए हैं कि भाई हमारे आगू हैं, आगे जाके हमारे हित में काम करेंगे, पर वो कुर्सी को ही अपना धर्म और पैसे को अपना धर्म मान लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस तुम्हें ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। उन्हें ये नहीं पता कि 5 साल बाद फिर तुम्हें जनता में जाना है और अगर कुछ नहीं करोगे तो वही जनता तुम्हें जूते भी मारेगी। इस संसद का हमारे देश की संसद पे कितना प्रभाव पड़ेगा? आप देखते रहिएगा, 20 दिन का सेशन है। इस सेशन से उस संसद के लोगों को ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट देके वहां पे भेजा है वो कोई निकम्मा नकारा नहीं है, वो भी पढ़े लिखे समझदार हैं और अपना हक प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से छीनना जानते हैं। कायदे से देखा जाए तो ये देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका काम है कि ये आवाज उठाएं किसानों की, जो 8 महीने से या हर मौसम में बरसात में तपती धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें फेल हो गया है। तो क्या आपकी ये संसद विपक्षियों के मुंह पे एक तमाचा है? बिल्कुल है, और ये संसद चलाने से पहले 17 तारीख को हमने पूरे विपक्ष को भी लेटर्स भेजे थे कि आप संसद में जाके हमारे पक्ष में बोले, वॉकआउट ना करें। अगर वो विपक्ष दल के नेता आज यहाँ पे शामिल होते और संसद में वो हंगामा कर रहे होते तो हमें यहाँ पे सड़कों पे बैठने की जरूरत नहीं थी। विपक्ष के नेताओं से आपकी क्या अपील है कि क्या वो यहाँ आए, आपके बीच में अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, आप ये चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई भी नेता हमारे बीच में आए। अगर आता है तो किसानों की तरह पीछे बैठे, ना हम उसको स्टेज देते हैं और ना ही हम उनको बोलने का मौका देते हैं। उनको करने के लिए 8 महीने थे और आगे भी टाइम है, वो बाहर रह के जो कर सकते हैं करें, संसद में रह के जो कर सकते हैं करें, बट किसानों के बीच में आके अपनी पॉलिटिक्स ना करें। बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ इसका क्या इस दबाव बनने वाला है? इससे किसानों की संसद से दबाव बनेगा, लोगों में समझ बढ़ेगी, एक मेंटल लेवल भी लोगों का अप होता है, वो भी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। तो थोड़े दिन में देखिएगा आप, इसका असर नजर आने लगेगा। चलिए आप अपना लंच कीजिए, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे।